राधे राधे दोस्तों। पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए वट सावित्री व्रत पर करें ये कुछ खास उपाय। पति की लंबी उम्र, तरक्की व सफलता के लिए हर सुहागन महिलाएं पूजा पाठ करती है। ईश्वर से सुहाग की रक्षा की कामना करते हुए महिलाएं कई उपवास भी रखती है। उन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। सुहागन महिलाओं के लिए व्रत बेहद ही खास होता है। इस दिन महिलाएं पूरी विधि विधान से पूजा करते हुए सभी नियमों का पालन करती है और इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जला उपवास भी रखती है। व्रत रखने के साथ साथ सुहागनें वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की नियमानुसार पूजा करती है। माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मुख्य रूप से इस व्रत को उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के अलावा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इस दौरान कुछ उपायों को करने से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में आइए इन उपायों के बारे में आज हम जानते हैं। अब हम जानेंगे 2024 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के अमावस पर रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 5 जून शाम 7:54 से शुरू हो रही है। इसका समापन 6 जून शाम 6:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 11:52 से दोपहर 12:48 तक का रहेगा। इसी के साथ जानते हैं वट सावित्री के दिन करें कुछ खास उपाय। सावित्री वाले दिन बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करना शुभ होता है। माना जाता है कि इससे ग्रह दोष दूर होने लगते हैं। साथ ही बरगद के पेड़ की 11 बार परिक्रमा लगाने के बाद गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है तो इस दिन बरगद के पेड़ की पति के साथ 21 परिक्रमा लगानी चाहिए। हर व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि चाहता है। ऐसे में आप वट सावित्री के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए शनि मंत्र यानी ओम सं शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। इससे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। यदि आपके परिवार में हमेशा झगड़ा बना रहता है तो प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। इससे पारिवारिक झगड़े खत्म होने लगते हैं। वट सावित्री वाले दिन आप धन की देवी माँ लक्ष्मी को 11 कौड़ियाँ अर्पित करें। साथ ही इन पर हल्दी से तिलक लगाएं। अगले दिन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान या तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होने लगती है। इस दिन महिलाएं पति के साथ व्रत रखें। दोनों साथ में चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य दें। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण होने लगता है। इस कथा के बिना अधूरा है वट सावित्री व्रत। अखंड सौभाग्य की होगी प्राप्ति। वट सावित्री व्रत कथा। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिसकी जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्र आभूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे तो सावित्री उनके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्होंने सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही।
सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री को अंधे सास ससुर को आंखें दी, उसका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को देखने के लिए कहा। वह लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहते हो मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचार प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए, माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अंत पतिव्रता स्त्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वालों के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। तो ये थी वट सावित्री की कथा।